आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में हमारे चैनल पे क्रिएटिव राइटिंग स्कूल। आज फिर से मैं आपको सफलता का 3 चीज बताने वाला हूं। चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में आप प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन वो 3 चीज आपके काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। कोच, पहला चीज जो मैंने कहा ना, वो मैं कोच के बारे में कहा। अब जरा समझिए कि प्रतिभा हम लेके पैदा होते हैं, प्रतिभा हमारे भीतर होती भी है। ठीक वैसे ही जैसे एडिसन के भीतर थी, ठीक वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर के भीतर थी। लेकिन जब तक कोच उनको नहीं मिला तब तक वह प्रतिभा निखरी कहां। प्रतिभा जन्मजात होती है, लेकिन जब कोच मिलता है तब वह जाके प्रतिभा निखरती है, तब जाके प्रतिभा निखरती है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई प्रतिभा लेके पैदा होता है। यदि वह अपने जीवन में उस प्रतिभा को पल्लवित और पुष्पित नहीं कर पाता है तो उसके पीछे मात्र और मात्र एक कारण होता है कि उसको सही कोच नहीं मिला। यदि सही कोच मिल जाए ना तो बात बन जाती है, जिंदगी बन जाती है। तो याद रखिए, यदि आप अपने प्रतिभा को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह करना होगा कि हमें एक कोच की खोज करनी होगी। जिस समय कोच की खोज पूरी होती है उसी दिन से आपकी प्रतिभा निखरनी शुरू होती है। अक्सर एक बात कहा करता हूं अपने बच्चों से कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें खोजना है, जिसमें एक पहला टीचर हमें विषय का ज्ञान देता है और वो हमें ऐसे ही मिल जाता है। जब हमें स्कूल में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई टीचर मिल जाता है और उसी टीचर में से कोई एक ऐसा टीचर होता है जिससे हमारा नेह लग जाता है, जिससे हमारा रिलेशनशिप बन जाता है, जिसको हम पसंद करने लगते हैं। उस टीचर से हम सीखते हैं, विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। टीचर हमें विषय का ज्ञान देता है। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है कोच क्या करता है? हमारे स्किल को डेवलप करता है। कोच हमें स्किल सेट, माइंड सेट और टूल सेट प्रदान करता है। और तीसरा गुरु, जो हमें हमारी आत्मा से मिलाता है। तो ये 3 की खोज हमारी जिंदगी की अहम खोज है। इसलिए मैं कहा पहला सी कोच है। सफलता का दूसरा सी जो है वह कम्युनिटी है। आपको याद होगा कि प्राचीन काल के जितने संत थे वो क्या करते थे? एक संघ बनाते थे। आप सुने होंगे, संघम शरणम गच्छामि। संघ बनाते थे। क्यों संघ बनाते थे? संघ बनाने के पीछे कारण था कि सभी लोग समान लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। एक आदमी जब आगे जाता है तो एक तो वो हमें मार्गदर्शन देता है, हमारा हाथ पकड़ के आगे ले जाता है, और दूसरा क्या होता है कि उसको देख करके हम मोटिवेट होते हैं। यदि हम पीछे भी हटना चाहते हैं ना तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको धक्का देके आगे कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे यह बोलूंगा कि जब आप किसी भी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आपका कोई और लक्ष्य हो, चाहे बिजनेसमैन हो, तो आप समान गुण वाले व्यक्ति के साथ, समान लक्ष्य वाले व्यक्ति के साथ और समान विचार वाले व्यक्तियों के एक समूह में रहिए, कम्युनिटी में रहिए। बाबा धाम जाना आसान नहीं है। आप सुने हैं लोग पैदल चले जाते हैं। आप जानते हैं वो पैदल जाने के लिए क्यों चले जाते हैं? आप अकेले जाना हो ना तो नानी याद आ जाएगी अच्छे अच्छे लोगों की। लेकिन जब एक समूह में जाते हैं, एक कम्युनिटी में जाते हैं, तो बहुत आराम से दौड़ते दौड़ते वहां पे पहुंच जाते हैं। इसलिए सफलता का दूसरा चीज मैंने कहा कम्युनिटी। अब हम बात करेंगे सफलता का जो श्योर सक्सेस है उसका अंतिम और तीसरा चीज। यह तीसरा सी क्या है? कोच हमने बताया, कम्युनिटी हमने बताया। अब आती है बात कंटिन्यूटी की। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर परत निशान। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर परत निशान। अब ये देखिए, आप जानते हैं ना, चाहे आप जो कर रहे हो, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होने वाला है। कंटिन्यूटी इतना पावर है। एक एक बूंद पानी यदि पर्वत पर भी गिरता है तो उसमें भी वो निशान बना लेता है। वरदराज की कहानी आप लोग सुने होंगे ना। कुएं के जगत पर बैठे और उन्होंने देखा कि भाई ये कोमल रसरी के आने जाने से जब इस कठोर पत्थर में रेखाएं बन सकती हैं, चिन्ह बन सकता है, तो लगातार प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता। मेरी किताब पासवर्ड, आप उस पर भी देख सकते हैं। मैं इसको एक अंतिम पासवर्ड कहता हूं। कोच भी आपके पास हो, कम्युनिटी भी आपके पास हो, तो मैंने आपसे 3 चीज की बात की। पहला कोच, दूसरा कम्युनिटी और तीसरा कंटिन्यूटी। अच्छा चलिए मैं आपको नया एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए ये चश्मा स्वच्छ भारत,
आप बहुत जगह देखे होंगे, आप उस व्यक्ति को जानते हैं ना, महात्मा गांधी। सत्य का उन्होंने कंटिन्यू प्रयोग किया। कितनी बार हारे होंगे, और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ? वो राष्ट्रपिता बने, और उन्होंने इतने बड़े अंग्रेजों की जो सेना थी उसका छक्का छुड़ाया, वह भी बिना कोई हथियार उठाए। कंटिन्यूटी में दम तो है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चाहे जो कर रहे हो कंटिन्यू रखिए। जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? खासकर जो लेखक है, जो किताब लिखते हैं ना, वे लोग लिखते तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या होता है, आज 4 लाइन लिखा, आज 4 पेज लिखा, आज जोश आया लिखा, और कल छोड़ देता है। नतीजा क्या होता है? कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो लिखते तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रखने की वजह से उन्हें जो सफलता मिल सकती थी वो सफलता नहीं मिलती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 3 चीज़ याद रखिए, एक कोच, दूसरी कम्युनिटी, और तीसरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंटिन्यूटी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आप चाहते हैं कि मुझसे जुड़ करके लिखना सीखना, बोलना सीखना, और लिखना सीख करके, बोलना सीख करके अपना प्रथम पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, यानी अर्थ की प्राप्ति करना, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, मेरा ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ मैं फ्री में बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ऋषि पांडे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू दोस्तों।